दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप कहीं ना कहीं ये चीज़ आप जरूर सुनते होंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो उसी टॉपिक पे मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ और ये क्लियर करने वाला हूँ कि ये चीज़ सही है या गलत। तो इस को क्लियर करने के लिए मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। एक कहानी बताने वाला हूँ कि इस चीज़ को क्लियर करने के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक राजा था और राजा के दरबार में बहुत सारे मंत्री काम करते थे। उनमें से राजा ने एक को प्रधान बना के रखा था, जो उसके साथ जहाँ जाते उसके साथ जाते। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा अपने छत के बालकनी से बगीचे को देख रहे थे और अब मन ही मन सोच रहे थे कि ये बगीचा बहुत सुंदर बनाया है। तो देखते देखते क्या हुआ कि अचानक से तेज हवा चलने लगा और हवा चलने के कारण राजा ने अपने हाथ बालकनी के चौखट पे रखा था और हवा चलने के कारण खिड़की बंद हुआ और राजा के हाथ के अंगुली में लगा और अंगुली कट गया। राजा जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा। रोने और चिल्लाने का आवाज सुनने के बाद पहला जो प्रधान था और उसके साथ दो सैनिक दौड़ते हुए राजा के पास आए और पूछे, महाराज क्या हुआ आपको, आप क्यों रो रहे हो? फिर राजा ने कुछ जवाब नहीं दिया, रो ही रहा था और चिल्ला ही रहा था। फिर पहला प्रधान थोड़ा देर के बाद राजा के पास गया और उसके हाथों में जाके देखा। राजा ने अपने हाथ को पकड़ के रो रहा था। तो पहला प्रधान राजा के पास गया और बोला, राजा के हाथों में चोट लगा था जिसके कारण राजा ने अपने हाथों को पकड़ के रो रहा था। पहला प्रधान राजा के पास गया और उसके हाथों में जाके देखा तो राजा का एक अंगुली कट चुका था। अब राजा रो ही रहे थे कि पहला प्रधान ने बोल दिया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को इस चीज़ से बहुत बहुत जोर से गुस्सा आया, बहुत तेज से उसको गुस्सा आया राजा को। और राजा ने उसे बोला, मेरे साथ मेरा उंगली कट चुका है और आप बोल रहे हो जो होता अच्छे के लिए होता है। तो दोनों सैनिकों को, पहला प्रधान को बोला कि इसको जेल में डाल दो। अब दोनों सैनिकों ने पहला प्रधान को जेल में डाल दिया। कुछ दिन टाइम होने के बाद अब सेकंड प्रधान को, मंत्रियों में से एक सेकंड प्रधान को चुना और राजा और सेकंड वाला जो प्रधान था उन लोग दोनों जंगल में शिकारी करने के लिए चले गए। अब क्या हुआ, जंगल में राजा ने एक हिरन को देखा। हिरन के ऊपर उसने गोली चलाई और उसका निशाना चूक गया। हिरन को नहीं लगा, हिरन भाग के निकल गया। अब क्या हुआ कि राजा का अब घर लौटने का टाइम हो गया था। राजा अब घर लौटने लगा। दोनों, सेकंड प्रधान और राजा दोनों घर लौट रहे थे। उसको लौटते लौटते रात हो गया। रात होने के कारण राजा और प्रधान दोनों रास्ता भटक गए, रास्ता भूल गए। अब दोनों अलग रास्ता में चलने लगे। अब चलते चलते एक ऐसे जगह चले गए जहाँ की जंगलों में कुछ लोग होते हैं जो भगवान के पास नर बलि करने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। अब उन दोनों को देखने के बाद दो चार लोग मिल के राजा और प्रधान को उठा के लेके चले गए अपने महाराज के पास। अब वहाँ जाने के बाद जो उन लोगों का, जंगल का जो मेन राजा था उसके पास लेके चले गए उन दोनों को पकड़ने के बाद। अब मेन जो राजा था
जंगलों का जो मेन राजा था उसने बोला, इन लोग दोनों को पहले चेक करो कि इन लोगों को कहीं शरीर में कोई भी भाग कटा नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग राजा को चेक करने लगे। राजा को देखे कि एक उंगली नहीं है, जिसके कारण राजा को छोड़ दिया गया और उसके प्रधान को नहीं छोड़ा गया। तो मैं अब क्या किया, राजा ने वहाँ से जल्दी जल्दी घर लौट गया। घर लौटने के बाद उसको पता चल गया था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आज मेरा उंगली नहीं कटा होता तो शायद आज मैं नहीं। जो राजा राजा जल्दी जल्दी घर लौट के आ गए। राजा जल्दी से घर लौट के आया और मन ही मन सोच रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन मेरा उंगली नहीं कटा होता तो आज मैं नहीं बचा होता। फिर राजा ने पहला प्रधान को जेल से बुलाया और उससे माफ़ी मांगा और उसे बहुत सारा धन दौलत दिया कि अगर जो होता अच्छे के लिए होता है, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गया था और मैं आपको जेल में डाल दिया था। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता था कि जो होता अच्छे के लिए होता है। हालांकि जिस टाइम होता है उस टाइम मुझे दुख होता है, बट नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे उस चीज़ से कुछ ना कुछ मतलब निकलता है, जिससे जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू।